अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। कल तक मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल खत्म करा दिया था, काफी सारे फॉर्मूलाज डिफरेंशियल के बताए थे। वैसे तो डिफरेंशियल इतना बड़ा है कि महीनों तक चलता रहे, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उतना मैंने बता दिया। सीन क्लियर है? इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की तरफ। क्लियर? करें शुरुआत। पहले डिफरेंशियल और जैसे मैंने डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करना सिखाए, आज हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखेंगे। क्या के फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखेंगे? इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जब अप्लाई करना मैं आपको सिखा दूंगा, पढ़ना है या जाना है? क्लियर? तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखना है हमें सबसे पहले। उसके बाद जब हमारा पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे इंटीग्रेशन करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहां डिफरेंशियल करना है, ये सब बताऊंगा आपको। राइट? अभी हमारे सामने सबसे पहला काम हमें जो करना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखना है। तो हम लोग तैयार हैं? पक्का? आओ शुरुआत करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की। वैसे मैं हल्का सा एक शॉर्ट आइडिया दे दूं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? इंग्लिश खराब है मतलब, कोई बात नहीं, मैं इसको बताता हूं। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं समाकलन। अब आफत यह कि हिंदी भी खराब है क्योंकि समाकलन भी नहीं मालूम। यस और नो? कोई बात नहीं, डोंट वरी, डिटेल में बताऊंगा एंड में। बाकी का इतना समझे, आप लोग कई बार एक सेंटेंस बोलते हैं, इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड कंट्री। बोलते हैं भारत एक अखंड देश है। अखंड देश मतलब जिसके खंड खंड न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके। अखंड का मतलब यह है कि भारत में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। यही मतलब है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को मिलाकर जोड़ देना। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब क्या जोड़ देना, कैसे जोड़ देना, ये सब अपन एंड में देखेंगे। क्लियर? फिलहाल इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया? सारी चीजों को इकट्ठा करके जोड़ देना। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखेंगे। तैयार? चलो, किसी भी जगह अगर आपको ये सिंबल दिख जाए, स्याप सो, क्लियर? ये साइन जो है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला जो है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पर बताने के लिए बहुत कुछ होता है, बट मैं आपको जरूरत से ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं। तो इतना जितना बता रहा हूं उतना विकेट टू विकेट समझे, ठीक है ना? फिर बाकी काम सिलेबस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बात करेंगे। क्लियर? फिलहाल दोनों फॉर्मूलाज को अभी का भी नोट करो और अभी का भी याद करो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलिए, सभी ने नोट कर लिया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे बेस्ड। हो गया सभी का नोट? अब देख लो, पहले देख लो उसके बाद अब नोट करना। एग्जाम्पल है, किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 dx। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो भैया पहले ही बोल चुका हूं और आज फिर बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में दिमाग चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूलाज चलाइए। मुझे दिख रहा है ये वाला डिजाइन है कि नहीं है? एन की जगह पंजा है, बोलो भैया यस और नो? तो बस इसका सॉल्यूशन ये रहा, सिंपल। आप देखिए गौर से, ये तो मैंने बढ़िया क्वेश्चन टांग दिया। बोलो भैया, ये इसका सॉल्यूशन है। मुझे दिख रहा है एन की जगह 5 है, तो यहां पर मैं एन की जगह क्या प्लेस कर दूंगा? तो ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। गॉट इट एवरीवन? सॉल्व कर लो, हो गया खत्म कहानी। x की पावर 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, ये हमारा आंसर हो गया। कर नहीं पाएंगे ऐसे? कहा ये जाओ नहीं है जाओ, सवाल पता बच जाएगी, है जाओ नहीं है जाओ। सीन क्लियर है? यहां तक सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे? लिसन 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 लिसन। कोई अगर मुझसे पूछता है कि यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बोलना x की पावर 5 का। काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? और अगर कोई पूछता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हाँ, तो d के बगल से ये जो है ना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। काहे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? x की पावर 5 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? अच्छा बताना, जरा बताना, देखें कौन सा बतावे को मुंह पे थे। ये मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, अब आप मुझे बताओ यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं?
एक्स की पावर 3/2 का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम, जाए उतार लो और जाए करके बता दो, है ना। बाकी बात बताऊं तो मैं क्लियर, इसको उतार लो और इसको करके बताओ। चलिए, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। साफ दिख रहा है? जीवारो डिजाइन है। एन की जगह कितना है? 3/2। एन की जगह कितना है? 3/2। तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। और तो साची कह देता हूं, सीन क्लियर है? फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आता होगा, सबको आता है ना? बताऊंगा एक देना तो मेरे को। 3/2 प्लस 1 5/2 लिख दूं, बटे 5/2। बोलो भैया, कहीं ने कहीं छोड़ दो होगा अध पर। हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो जितना मैक्सिमम उसे सिंप्लीफाई कर सकें उतना करना चाहिए, ऐसे अध पर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। क्लियर है? तो ये आ गया एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2। अब ये जो 2 आ रहे हैं अपॉन में, कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। तो ये बढ़िया अपना VIP यहां लिख दूं, तो ये आंसर हो जाएगा अपना एक्स की पावर 5/2, तो ये है ही डिवाइडेड बाय 5, और ये 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ऐसे लिख दूं। बोले भैया कागुए को परेशानी हो तो बताए ना, ने तो फिर उतार लो जाए। काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां पर? एक्स की पावर 3/2 का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? शाबाश बच्चों, जाए उतार लो, जाए करके बताओ ने। लिसन एवरीवन, उम्मीद करता हूं सबका क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए भैया, रेडी? ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर 5 dx, राइट? यहां लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर 5 dx, ये हमारा क्वेश्चन था। अब कईयों लोग देख रहे हैं, बोले यार फॉर्मूला तो जई वारो सेट है रहो है, अगर जा में एक्स की पावर 5 होती केवल तो कैसो नी को काम हो तो बढ़िया है जा, तो ये टो पास हो जो लग रहा है अंडर रूट, यही दिमाग खराब कर रहा है, सही है कि नहीं? तो जा टो पाए हटाए लियो। क्लियर? क्लियर? जो चीज हमें दिक्कत दे उसे अपने रास्ते से, ये चीज बड़ी क्लियर है, हटा दो। क्लियर? तो हटा दो। अंडर रूट से हमको दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि हमें मालूम है केवल ये वाला फॉर्मेट चाहिए, तो केवल अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो हटा दो। और ये बात हमको पता है कि अंडर रूट जब भी हटता है तो पावर 1/2 आ जाती है, आ जाती नहीं आ जाती? आ जाती। तो मैं इसे ऐसे लिखूं बच्चों, यही तो क्वेश्चन था हमारा। तो मैंने क्या किया, एक्स की पावर 5 अंडर रूट हटाया तो पावर 1/2 लगा दी। क्या गलत कर दिया मैंने बच्चों? बोलत का है नहीं? सीन क्लियर है? सुना है पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। तो ये है जाओ बढ़िया, एक्स की पावर 5 का मल्टीप्लाई 1/2 से करूंगा तो क्या आएगा? 5/2, और ये dx। बोलो डिजाइन बनेगा बिल्कुल सेम टू यू। क्लियर? बोलो n की जगह क्या है? 5/2। बोलो भैया, हाँ 5/2। क्लियर? तो ये फॉर्मूला चिपका दूं, n की जगह 5/2 आ जाएगा। तो देखो भैया x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। गॉट इट एवरीवन? तो 5/2 प्लस 1 हो गया हमारा 7/2। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? 7/2 अपॉन 7/2 समझ में आ रहा है ना सभी को? 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो 2x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7। गॉट इट एवरीवन? चलो बताओ जरा यहां पर काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एक्स की पावर 5 नहीं, अंडर रूट एक्स की पावर 5 का काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हाँ ऐसे कहते हैं, ऐसे कहवे करो हैं। चलो जाए करके बताइए ने, पहले बताओ, पहले बताओ, ये बताओ, ये सवाल दे दो मैंने, संजान हो जाए तो गारंटी है। क्लियर? ये है क्वेश्चन। तो पहले तो मुझे बताओ जहां में काय को इंटीग्रेशन कर रहे हैं? हाँ टी क्यूब का या टी की पावर 3 का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं?
टी के रिस्पेक्ट। शाबाश, करो 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 करो। चलिए, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इधर देखें। अब हटा रहा हूं मैं इसको। लिसन नाउ, क्वेश्चन था हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू डी टी। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू डी टी। तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू डी टी, दिस इज द क्वेश्चन। तो मुझे दिख रहा है बिल्कुल सेम यही वाला पैटर्न है। क्लियर? एन की जगह तो 3 है और x की जगह क्या आ गया है? t आ गया है। लगा दे फॉर्मूला। क्या हो रहा है यहां पर? पावर में +1 और उसी पावर का डिवाइड है। चमका दो। पावर में +1 और उसी पावर का डिवाइड, तो ये आ जाएगा t की पावर 4/4। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही? सबका यही आंसर तो नहीं आ रहा था ना? यही आ रहा था? ठीक है, करेक्ट है। कर पाएंगे? काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? t की पावर 3 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। सीन क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो आगे की बात पे आता हूं। गौर से देखिएगा सब लोग। इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो डिफरेंशियल का उल्टा होता है। रिवर्स प्रोसेस है ये। किसकी? डिफरेंशियल की। कैसे? ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आप मुझे एक छोटा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करके बता दो। बताओगे? चलो जल्दी से फटाफट मुझे एक छोटा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ। सिंपल सा दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। चलो जाइए कर दो बस। मेरे ख्याल से सभी का हो गया होगा। हाँ, सबका आ गया। क्या आंसर आया? हाँ, x की पावर 3/3। जिनका आ गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया इधर देख लें। आपने ऐसे इसको सॉल्यूशन कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx इज इक्वल टू, आपको साफ दिख रहा है यही वाला फॉर्मूला है। n की जगह 2 है, तो आपने क्या किया? 2 + 1/2 + 1। तो ये आपका आंसर आ गया x की पावर 3/3। राइट? सबका आ गया। अब वो लोग समझें जो लोग पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं और डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं। हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। अगर मैं चाहता हूं कि ये आंसर चेक करूं, तो आप इस आंसर का डिफरेंशियल कर दो। अगर आप इस आंसर का डिफरेंशियल कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। करके देखते हैं। डिफरेंशियल करने का मतलब क्या करना? d/dx करना। चलिए इसका d/dx करता हूं, तो गौर से देखिएगा। d/dx x³ 3। ये जो बात मैं समझा रहा हूं, ये वही लोग समझ पाएंगे जिन्हें डिफरेंशियल आते हैं। राइट? जिनका पहला दिन है वो लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो करें डिफरेंशियल। बताओ यहां पर काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं? x की पावर, पूरा बोलो, कनपटी फरेरी कर दूंगा। x की पावर 3/3 का। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं। बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? 3 को बाहर फेंकूं या 1/3 को फेंकूं? हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 3 को बाहर फेंकूंगा तो फाइनली हमारा नजारा ऐसा हो जाएगा 1/3 d/dx x³। गॉट इट एवरीवन? सब लोग को बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। 1/3 d/dx x⁴n। वही वहां पढ़ा था ना, सेकंड वाला फॉर्मूला। क्या लिख दूं? 3x 3 - 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3/3 x 3 - 1 2। 3 3 हो गए फ्री। क्या बचा? x²। क्लियर है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो और आपका जो आंसर आता है, अगर आप उस आंसर का डिफरेंशियल कर देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? अभी इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो मैं अभी आपको बताना जरूरी नहीं समझ रहा। समय के साथ आप लोग सीखेंगे। मैथमेटिक्स वाले सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। पर आपको बता दूं, ज्यादा किसी से अड़ मत जाना। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने बता जरूर दिया है आपको कि भैया इसका आप डिफरेंशियल कर दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। हर जगह ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सीन क्लियर है? हर जगह ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सीन क्लियर है? तो फिलहाल अब मैं आगे नहीं बहकाना चाह रहा हूं। ये कहानी समझ में आ गई? फॉर्मूले अप्लाई कर लोगे? एक लास्ट बता दो, फिर मैं अगले फॉर्मूले की तरफ चलूंगा। ठीक है? जल्दी से करके बताओ। चलो मुझे ये वाला आप लोग जो मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मुझे करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये कर दो बस। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁹ dx। इसको करके बताओ। वो लोग देख लें।
चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लुक एवरीवन, कईयों सोच रहे हैं यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर x की पावर 9 ऊपर होता तो काम बनता है। ये तो नीचे आएगा जम पे, तो इसको नीचे से ऊपर ले लो, क्योंकि हमें अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें इसमें फेरबदल करने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो ये हुआ हमारा x की पावर 9 है, अगर ये ऊपर हो जाए तो काम बन जाए। तो किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। x की पावर 9 है, नीचे से ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, x की पावर -9 dx। डिजाइन बन गया सेम टू यू। n की जगह माइनस का ना हुआ है, बोलो भैया, n की जगह क्या है -9, तो चमका दो। अब क्या है, ऐसे लिखूं, बुरी तो ना लग रही तुम्हें? लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं। सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई सभी को? -9 + 1 खूब ऐसा तो ना था, माइनस प्लस ही नहीं आते हैं, मैं सही बता रहा हूं, नहीं तो छांट के निकाल देंगे यहाँ बहुत सारे में हद तो होंगे। कब माइनस आ जाते हो, कब प्लस आ जाते हो, बड़ी आप हंसी है, समझ में ही ना नहीं आवत, कहूँ कचू कर देते, कहूँ कचू कर देते। ऐसा है तो नहीं कोई? जिस किसी का भी ये दर्द हो, बैच के बाद मिले, उस दर्द को दूर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। जरा यहां पर ये बताना, काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 1/x की पावर 9 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहां पर मैंने पहले फॉर्मूला कराया, फिर एग्जाम्पल कराए, अब थोड़ा उल्टा चल रहे हैं। क्लियर? पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल निपटा लेते हैं, और एग्जाम्पल का काम अपना इनसे ही हो जाएगा, राइट। उसके बाद उस नए फॉर्मूले को देखेंगे। याद करना करना, नहीं करना नहीं करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काम वैसे ही हो जाएगा अपना बगैर फॉर्मूले के, राइट। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, राइट। करें शुरुआत। तो भैया मोए तो ये 2 फॉर्मूला याद है, ये बढ़िया वीआईपी काम चल रहा है मेरे, तो इनते ही काम करेंगे। क्लियर है ना भाई साहब? सही बोल रहा हूं, बातें नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझसे कहा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, इसको सॉल्व करो। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सीन क्लियर है सभी को? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। तो मैंने क्वेश्चन लिखा 4x³ dx, दिमाग में छाप लेना आप सब लोग जो भी बता रहा हूं। लिसन एवरीवन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं पहले तो ये बताओ? 4x³ का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, मुझे दिख रहा है जीवा फॉर्मूला सेट एरो है, एरो है ना, एरो बुधवार को लग रहा है। 4 से कष्ट हो रहा है हमको, तो जिस चीज से हमको कष्ट हो रहा है उसे उठा के बाहर फेंक दो। बाहर फेंकने का मतलब आप गौर से देखिएगा, ये 4 को मैंने इस फैमिली से बाहर कर दिया, यानी इट विल बिकम लाइक दिस। अब डिजाइन बनेगा मेरा सेम, बढ़िया वीआईपी। बोलो भैया, काम है गो। सीन क्लियर है? लिसन एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से बताओ, यहां काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 4x³ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। यहां x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा खुचा जो 4 है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। और वो चीज जिसे बाहर फेंकते हैं उसे कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरे ख्याल से डिफरेंशियल वाले तो समझ गए होंगे, दूसरी बार बता रहा हूं। क्लियर है? डिफरेंशियल में हो चुका है ये। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, इसलिए x अंदर है, और बचा खुचा जो होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है और उसे बाहर फेंक देते हैं। तो यहां हमने क्या बाहर फेंका? 4 बाहर फेंका। नजारा क्लियर है? अब कुछ बचा नहीं, आप सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 एज इट इज। अब मुझे दिख रहा है इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, यस और नो? तो लगा दो इस फॉर्मूले को, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1, यस और नो? तो ये फाइनली हो जाएगा 4x की पावर 4/4। होते भोर भोत दम। सीन क्लियर है?
तो क्या आ गया हमारा x की पावर 4. दिस इज योर आंसर. गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हमने बगैर फॉर्मूले के भी इसको चिपका दिया. मेरी बात ध्यान से सुनो, रुको अभी 2 मिनट, कोई कुछ नहीं नोट करेगा. नोट करने के लिए पूरा टाइम दूंगा. इधर ऑन द बोर्ड. ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया, मैं वापस एक बार फिर से बोल रहा हूं, काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 4x क्यू का. किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में. फिर से सुन लो, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे यहां x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा आइटम जो होता है उसे बाहर फेंक देते हैं. क्लियर? और बचे कुछ आइटम को बोलते हैं कांस्टेंट. तो मैंने उठा के यहाँ 4 को बाहर फेंक दिया. बोलो भैया फेंका है कि नहीं फेंका? अब थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं. आप बताना किसको बाहर फेंकूं. ठीक है? रेडी एवरीवन? बताना है आपको किसको बाहर फेंकूं. आइए देखिए, सिचुएशन ऐसी है, बताओ किसको बाहर फेंकूं. अब मुझे दिख रहा है जहां मैं इंटीग्रेशन में a स्क्वायर बी एक्स क्यू अपॉन सी स्क्वायर का कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं. तो केवल x को छोड़ दूंगा, बचा खुचा पूरा आइटम उठा के बाहर फेंक दूंगा. कल जब आपका लेवल बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन का, मैं आपको सवाल कराऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx. किसको बाहर फेंकोगे इसमें? हाँ समझ गए? मुझे दिख रहा है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा ये जितना भी कचरा है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे. कहानी समझ में आ रही है? और जिसको बाहर फेंकते हैं उसे बोलते क्या है? कांस्टेंट. ऐसे कहते हैं, ऐसे कहीं हुए. सीन क्लियर है? बताइए ने, बताओ किसको बाहर फेंकूं? है? किसको फेंकूं? ओ समझ लो, यूवी है. युवराज सिंह नाम है, यूवी. क्लियर? यूवी डीवी 34. u अपॉन 34 को बाहर फेंकूं? u अपॉन 34 को बाहर फेंकूं? v को फेंकूं? क्यों नहीं फेंकूं? अच्छा, ताकि रिस्पेक्ट में करते थे छोड़ देते. हाँ बताइए किसको बाहर फेंकूं? यूटी यूटी चले जाते हैं ना, कहां खाते भगवान कसम. लिसन एवरीवन, किसको बाहर फेंकूं? हाँ, कोई जोक चुटकुले नहीं चल रहे हैं, मन मत जाओ वाल. क्लियर? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर. और जो बचा कुचा होता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. सीन क्लियर है? फटाफट जल्दी से ये वाला एक एग्जांपल उतार लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूं सबका हो गया होगा, ये सबने नोट कर लिया है. अब थोड़ा सा थम जाओ और सुन लो. हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बगैर फॉर्मूले के. जैसे अपने सारे काम है गए. अब मैं इसका फॉर्म में यहां पर ये बताता हूं कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है. राइट? बाकी का याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक, कोई टेंशन नहीं है. फॉर्मूला देख लो. एक्चुअली यहां पर मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है बच्चों, वो ये किया है, इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स इज इक्वल टू होता है सी इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स. क्लियर? यहां पर हियर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हियर लिखा हुआ है, समझ जाओगे ना, तूफानी राइटिंग है थोड़ी सी, है ना, समझ जाओगे कहां वहां. सी इज इक्वल टू कांस्टेंट और u इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x. क्या है ये? फंक्शन ऑफ x. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर सब लोग इस फॉर्मूले की तरफ. मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स. आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे c जो कांस्टेंट है उसको उठा के बाहर फेंक दिया है. एज इट इज फॉर्मूला है. बोलो तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले को. c इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट बोले तो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 लाख 2 लाख 50 लाख, ये सब क्या है? नंबर्स हैं. नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. तो आपको नहीं लगता कि ये तो कांस्टेंट है? बोलो भैया, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं है? है? चलो आ जाओ, इधर आओ. फिर यहां इन्होंने लिखा है u इज द फंक्शन ऑफ x. u x का एक फंक्शन है. u x का एक फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि u सिंपल x में एक इक्वेशन है. क्या है? u x में एक इक्वेशन है. आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये क्या है? x में एक इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये x का फंक्शन है. नहीं है? कल मैंने एग्जांपल दिया था कुत्तों का फंक्शन है, तो कुत्तों के फंक्शन में कुत्ते ही कुत्ते आएंगे.
बोला भैया चूहों के फंक्शन में चूहे ही चूहे आएंगे, एक्स के फंक्शन में। क्लियर? इसमें एक्स ही एक्स आ रहे हैं इसलिए एक्स का फंक्शन है। मैंने बोला वाई स्क्वायर, ये काय का फंक्शन है? वाई का फंक्शन है क्योंकि इसमें वाई आ रहा है। किसी ने बोला एक्स वाई स्क्वायर, ये काय का फंक्शन है? एक्स वाई का फंक्शन है। तामे ते आए, हाँ तई को फंक्शन है। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो तुम ही बता दो, जहां में तुमने यो लिखी है सी तो हो गया कांस्टेंट, यू क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, 4 तो हो गया कांस्टेंट, एक्स क्यू क्या है? एक्स का एक फंक्शन ही तो है, तो इसे यू बोल सकता हूं। अब आप देखो आपने यहां पर क्या किया है, सी को उठा के बाहर फेंक दिया, बाकी का एज इट इज है। यानी कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला समझ में आया आपको? बाकी का याद रहे नहीं रहे, अपने को ज्यादा सर्दी गर्मी नहीं है। मैंने देसी तरीका आपको बता दिया, उससे आपका सारा काम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या तरीका मैंने बता दिया? भैया ये काहे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? आपने बोला 4x³ का कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मैंने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा बाहर फेंक देते हैं, और इसी बचे खुचे को आप क्या कहते हो? कांस्टेंट। सीन क्लियर है सभी को? बढ़ जाऊं आगे। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और है जो मैं आप लोगों को लिखाना चाहूंगा, है ना? तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लें यहां पर। इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इज इक्वल टू कांस्टेंट। सभी लोग दोनों फॉर्मूलाज लिख जरूर लें, है ना? भले ही ठीक है लेकिन लिख जरूर लें। चलिए ठीक है, तो फिर एक आध दो एग्जाम्पल मुझे करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? मिटा दूं इसे पूरा? चलो अच्छी बात है। तो एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन करके बताओगे मुझे? चलो ये करके बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 4y3 t की पावर 6 dt, इसको कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 4y3 t की पावर 6 dt। चलिए जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। सॉल्यूशन देखें इसका। इंटीग्रेशन ऑफ 4y3 t की पावर 6 dt। हाँ भैया काय का इंटीग्रेशन कर रहे हो? 4/3 t की पावर 6 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो t को छोड़ दोगे, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? 4/3 बाहर आ गया, अंदर बच गया t की पावर 6 dt। गॉट इट एवरीवन? तो 4/3, अब मुझे दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है, यस और नो? क्या लिख दूं? t की पावर 6+1/6+1। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 6+1 7, 6+1 7, ये 4/3। और आगे बढ़ाना है तो 4t की पावर 7 मल्टीप्लाई हो गया, 3 7 21। सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे इस टाइप के हम लोग? नोट डाउन कर लें इसको, फिर अगला करेंगे। चलो अब जो दे रहा हूं उसको करके बताओ आप लोग। चलो एक मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग करना, ठीक है ना? एक मैं करा देता हूं, गौर से देखिएगा सब लोग। अब किसी ने क्वेश्चन बोला मुझे, एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 80² + 2t + 1 dt। दिस इज माई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे दिया, तो एक मैं करा रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग करना, ठीक है? इसको देख लो अच्छे से। अच्छा ये भी आप ही को करना है, मैं ऐसी कोई तोप नहीं चलाने वाला, आप ही को करना है, इशारे करते जाना बस, ठीक है? ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट खोलना अपने बाएं हाथ का खेल है। क्लियर? सबसे पहले 80² का dt से करूंगा। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 80² + 2t 80² + 2t + 1 dt इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ब्रैकेट खोल रहा हूं। तो सबसे पहले 80² का dt से हो जाएगा 80² dt, फिर 2t का dt से हो जाएगा, तो प्लस का 2t dt, फिर 1 का dt से हो जाएगा +1 dt। का गलत कर दो मैंने लाला रे। अच्छा इंटीग्रेशन का भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं? बोले भैया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? कचू करो ना रे भाई, मैंने केवल ब्रैकेट खोला है, dt को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये पा लिया नहीं पा लिया?
अब ये मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए, सब आप ही ने करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। चला बता फटाफट जल्दी से फुर्ती में। यहां पर काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसमें, ए टी स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में? तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी को छोड़ दोगे, बचा खुचा किसको फेंकू बाहर? ए को बाहर फेंका, अंदर क्या बच जाएगा? टी स्क्वायर डी टी प्लस, जहां का करता हूं, रुको, काय का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? हाँ तो टी का, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा किसको फेंकू बाहर? अंदर कहा बच जाओ? टी डी टी, बोलो भैया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई dt से कर दूंगा, क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt, बोलो क्या? हाँ कईयों को मन है रहोगा 1 बाहर ले लो, तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ना, नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है, सही है, सही है। सीन क्लियर है? लेसन सुनते जाओ। तो ये मैंने बढ़िया ए, जहां में कौन सा फॉर्मूला सेट है रहो है, ये वाला सेट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो मैंने बढ़िया यहां पे लिख दिया t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + 2। अब भाई सब जहां में कौन सा फॉर्मूला सेट है रहो है, यही है जाओ, टी पे कछु दिख ना रहा हो, ये दिखाए दो, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो मान सकता हूं, मान सकता नहीं मान सकता? तो यही फॉर्मूला लग जागो, लग जागो नहीं लग जागो? ये सुर में आ गए तो यहां तक सीन क्लियर सभी को? ओके चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ये भन इंटीग्रेशन और dt, हेलो, छुपा बैठा था अभी तक, पहली बार आया है, पहली बार आया है, स्वागत करो इसका। इंटीग्रेशन और dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन और dt इज इक्वल टू, अब t को मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी? भंटी नहीं सही बोल रहा हूं ना? यस सर नो? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका a t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 t 2 क्लियर? बोलो भैया। और 1 का t से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 मारो कोई जे ताप पर रहे हो गए ऑल, 1 का t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? t, बुरा नहीं लगे तो 2 से 2 टनक दूं, तो ये हमारा आंसर आ गया a t क्यू अपॉन 3 प्लस t2 प्लस t। सीन क्लियर है? हेलो नहीं हेलो, उतार लो फटाफट। इसके बाद फिर अगला जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।